इतिहास गवाह है कि जिसने संकट में धैर्य खो दिया वह पराजित हुआ, और जिसने विवेक के साथ धैर्य रखा वही विजेता बना। आचार्य चाणक्य ने स्पष्ट कहा था, संकट में लिया गया विवेकपूर्ण निर्णय ही मनुष्य के भविष्य का निर्माण करता है। ये कहानी उसी चाणक्य नीति पर आधारित है। एक समृद्ध राज्य और उसका युवराज। प्राचीन भारत में सुवर्णपुर नाम का एक समृद्ध राज्य था। राज्य की प्रजा सुखी थी, खेत लहलहाते थे और व्यापार फल फूल रहा था। इस राज्य का युवराज वीरसेन बुद्धिमान, साहसी और प्रजाप्रिय था। राजा वृद्ध हो चुके थे, इसलिए शासन की अधिकांश जिम्मेदारियां वीरसेन पर ही थीं। वीरसेन युद्ध कला में निपुण था, लेकिन अनुभव की कमी थी। वह साहस को ही सबसे बड़ा बल मानता था। एक रात गुप्तचरों ने सूचना दी कि पड़ोसी राज्य रुद्रगढ़ का राजा सुवर्णपुर पर आक्रमण की योजना बना रहा है। रुद्रगढ़ की सेना संख्या में अधिक और संसाधनों से भरपूर थी। सभा में भय का वातावरण छा गया। सेनापति बोले, महाराज, हमें तुरंत आक्रमण करना चाहिए। देर करना कमजोरी मानी जाएगी। वीरसेन का रक्त उबल उठा। वह तुरंत युद्ध के लिए तैयार हो गया। लेकिन तभी सभा में उपस्थित वृद्ध मंत्री आर्यदेव ने शांत स्वर में कहा, युवराज, संकट में जल्दबाजी नहीं, धैर्य और विवेक की आवश्यकता होती है। चाणक्य नीति की याद आर्यदेव कभी तक्षशिला में पढ़े थे और चाणक्य के शिष्य रह चुके थे। उन्होंने कहा, आचार्य चाणक्य कहते थे, जो संकट में क्रोध और भय पर विजय पा लेता है वही सच्चा विजेता होता है। वीरसेन कुछ क्षण रुका। पहली बार उसे लगा कि केवल साहस पर्याप्त नहीं है। वीरसेन ने तुरंत युद्ध का आदेश नहीं दिया। उसने गुप्तचरों को और सूचनाएं लाने भेजा। कुछ दरबारी इस निर्णय से असंतुष्ट थे। वे फुसफुसाने लगे, युवराज डर गया है। लेकिन वीरसेन ने धैर्य रखा। उसने अपने मन को शांत किया और सोचा, यदि मैं भावनाओं में बह गया तो राज्य को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। गुप्तचरों ने लौटकर बताया कि रुद्रगढ़ का राजा अंदरूनी विद्रोह से परेशान है। उसकी सेना मजबूत तो है, लेकिन एकजुट नहीं। ये सुनकर वीरसेन ने विवेकपूर्ण निर्णय लिया। उसने सीधा युद्ध न करके कूटनीति अपनाई। चाणक्य नीति कहती है, युद्ध से पहले शत्रु को कमजोर करना ही सच्ची विजय है। वीरसेन ने रुद्रगढ़ के असंतुष्ट सरदारों से गुप्त संधि कर ली। साथ ही व्यापार मार्ग बंद कर दिए, जिससे रुद्रगढ़ की आर्थिक स्थिति कमजोर होने लगी। सेनापति ने पूछा, महाराज, हम कब आक्रमण करेंगे? वीरसेन मुस्कुराया, जब शत्रु स्वयं हार मान लेगा। कुछ महीनों बाद रुद्रगढ़ की स्थिति बिगड़ने लगी। सेना में असंतोष फैल गया। राजा के अपने ही सरदारों ने विद्रोह कर दिया। अब वीरसेन ने सीमित सेना के साथ आक्रमण किया। बिना बड़े रक्तपात के सुवर्णपुर को विजय प्राप्त हुई। प्रजा ने उत्सव मनाया। विजय के बाद वीरसेन के मन में गर्व आने लगा। लेकिन आर्यदेव ने उसे सावधान किया। चाणक्य कहते हैं, विजय के बाद अहंकार ही सबसे बड़ा शत्रु बनता है। वीरसेन ने ये बात हृदय से स्वीकार की। उसने पराजित शत्रुओं के साथ सम्मानजनक व्यवहार किया। कुछ समय बाद राज्य में अकाल पड़ गया। भंडार सीमित थे। प्रजा में असंतोष फैलने लगा। अब यह संकट युद्ध से भी बड़ा था। दरबारी बोले, कर बढ़ा दीजिए। लेकिन वीरसेन जानता था कि इससे हालात और बिगड़ेंगे। वीरसेन ने स्वयं गांव-गांव जाकर स्थिति देखी। उसने अपने राजसी सुख त्याग दिए। भंडार पहले प्रजा के लिए खोले। चाणक्य नीति थी, राजा वही है जो संकट में प्रजा का दुख अपना दुख समझे। धीरे धीरे स्थिति सुधरने लगी। प्रजा का विश्वास लौटा। युवराज से महान राजा तक इन अनुभवों ने वीरसेन को बदल दिया। अब वह केवल वीर नहीं, विवेकशील बन चुका था। राजा ने सिंहासन सौंपते समय कहा, तुमने सिद्ध कर दिया कि सच्चा शासक वही है जो संकट में धैर्य और विवेक रखे। कहानी का संदेश। ये कहानी हमें चाणक्य के उस अमूल्य सिद्धांत की याद दिलाती है, संकट में घबराना विनाश की ओर ले जाता है, क्रोध से लिया गया निर्णय पश्चाताप देता है, धैर्य और विवेक से लिया गया निर्णय इतिहास रचता है। चाणक्य के अनुसार संकट मनुष्य की परीक्षा है, जो इसमें धैर्य और विवेक रखता है वही महान बनता है।